सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको आदेश दिया है तो फिर उसे अनुपालन होगा और क्या है। एनडीए की हमेशा से सीट रही है, कोई कितना भी दौरा करे वो सीट एनडीए को ही मिलेगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा पटना के बांकीपुर सीट की हो रही है। उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। आपको मालूम है कि तमाम कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में है। एक और जहां बीजेपी से नीरज सिन्हा है तो वहीं जनसुराज से प्रशांत किशोर और आरजेडी से रेखा गुप्ता हैं। तमाम कैंडिडेट चुनावी मैदान में, लेकिन इस पर सभी लोगों के दावे हैं, विपक्ष के अलग दावे हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष में आपको बता दें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद मोर्चा संभालने बिहार आ गए हैं, पटना आ गए हैं और कल देर रात से ही मीटिंग चल रही है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। इस पर अब जेडीयू सांसद का बयान आया है। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का कहना है कि बांकीपुर सीट बीजेपी की रही है और बीजेपी ही जीत रही है, कोई कितना भी दौरा कर ले। आप पहले जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको आदेश दिया है तो फिर उसे अनुपालन होगा और क्या है। लाडली बहन योजना जो मतलब 1500 रुपये दी जाने कार्य किया जा रहा है उसको कुछ रूप से बंद किया जा रहा है। सरकार वेरिफिकेशन कार्य बता रही है, जबकि तस्वीरें की रिपोर्ट और जमीनी रिपोर्ट उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, उसको मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। सर बिहार में चुनाव है सर बांकीपुर का, तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर है सर, क्या कहेंगे? एनडीए की हमेशा से सीट रही है, कोई कितना भी दौरा करे वो सीट एनडीए को ही मिलेगी। सवाल ये बात की कुछ दिन पहले तिवारी का इनकाउंटर हुआ सर, और अब एक के मामले में उठाने वाले बंटी यादव की हत्या लगातार परिवार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, उसको मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। तो आपने जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को सुना। एक और जहां उन्होंने लालू यादव के चारा घोटाला मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत याचिका रद्द करने के मामले को खारिज कर दिया गया, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। इसके अलावे इस वक्त जो चर्चा का विषय बना हुआ है बांकीपुर उपचुनाव, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बांकीपुर सीट जो है वो बीजेपी की रही है और कोई कितना भी कुछ भी कर ले बीजेपी की जीत होगी। आपको मालूम है कि 1995 से लगातार इस सीट पर बीजेपी की जीत होती आ रही है नितिन नवीन के पिता, और अब नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद जब ये सीट खाली हुई है तो जिस तरीके से चुनावी मुकाबला हो रहा है, 3 अगस्त को पता चलेगा कि आखिर बांकीपुर सीट पर विजय किसको मिलता है, किसको फतह मिलता है। फिलहाल जेडीयू सांसद की ओर से ये बयान आया है कि कोई कितना भी कुछ कर ले वो सीट बीजेपी की ही है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।